आज की क्लास में भाई डिस्कस करेंगे हम सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर मैथ्स वाला सेक्शन जो 20 क्वेश्चन मैथ्स के आए थे इसमें वो हम डिस्कस करेंगे। और आज का पहला क्वेश्चन है भाई, देखते हैं। इसमें कहता है कि 4% की चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 साल में उसको कितना इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, वो मिलता है 408। तो वो कहता है कि 2 वर्ष के यानी 2 साल बाद अमाउंट कितना होगा, यानी इंटरेस्ट और जो उसका प्रिंसिपल था वो, यानी मूलधन प्लस इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज हमें ऐड करके राशि में वो बताना है, अमाउंट हमें बताना है। ठीक है, अमाउंट हमें बताना है। तो भाई देखो, सबसे पहले 4% दिया है। 4% के हिसाब से 2 साल की ही हमारी इफेक्टिव रेट क्या होती है, वो होती है 8.16। 8.16 की वैल्यू क्या दी है हमें क्वेश्चन में, वो दी है 408। तो ये देखो, इसका क्या है, आधा। ये सीधा सा दिख रहा है, इसका क्या है, ये आधा आपको दिख रहा है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पे, 50, और 100 की वैल्यू हो जाएगी 5,000। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, प्रिंसिपल। ये क्या आ गया हमारा, प्रिंसिपल यानी मूलधन। ये कितना आ गया, 5,000। और जो इंटरेस्ट उसको मिला 408, तो ये कितना हो गया, 5408। 5408 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, कहता है कि एक आदमी की आय कितनी है, 1850 है, और वो 20% कहाँ खर्च कर देता है। वो अपने वेतन का मतलब 20% किया है, वो अपनी सेविंग करता है, यानी ये बचाता है, अपने बैंक में रखता है, जो भी है। ठीक है, 80% वो खर्च कर देता है। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन को आपको विदाउट पेन करना है। विदाउट पेन आप कैसे करेंगे, आपको दिया है 1850, और उसका क्या निकालना है, उसका निकालना हमें 80%। कितना निकालना है, 80%। आपको विदाउट पेन कैसे करना है, ये आपको विदाउट पेन करना है। देखो, 1850 है, इसका 10% कितना होगा, 185। 20% कितना होगा इसका, 180। का दुगुना कितना होता है, 360। 360 में 5 और 5 10, ऐड करेंगे कितना हो गया, 370। तो 370 इससे माइनस करेंगे तो कितना बचा, 370। यानी 15 में से 8 गए, कितना बचा, 80। 80। तो ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको विदाउट पेन करना है पेपर में। और वैसे करोगे तो 1850 गुना 80/100। ठीक है, तो ये आपको सोल्व करना पड़ेगा। फिर ये क्या आएगा, 8 पंजे 0। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, ये जो क्वेश्चन आए हैं अभी अप्रैल में, सब में मैथ्स के सेम है। बस क्या किया है, उनका थोड़ा वो चेंज कर दिया, या फिर उनकी जो थे नंबर डिजिट थे वो चेंज कर दिया। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये म्यूजिक में भी चला है, सब में चल रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका 16 छात्रों के अंकों का औसत 52 है। तो छात्र के अंकों को दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा, 104। उसका क्या हो जाएगा, औसत यानी एवरेज हो जाएगा। औसत भी उसका डबल हो जाएगा। ये क्वेश्चन बस इतना ही ये क्वेश्चन है। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। 4 में कहता है कि भाई, एक हमें क्या दिया है, ग्राफ दिया है, और उसमें दो कंपनियों की क्या दी है, सेल्स दी है। दो कंपनियों की क्या दी है, सेल्स दी है। और हमसे पूछा है कि भाई, जो सेल्स बी की जो सेल्स है, एवरेज सेल्स, वो कितने वर्ष में ज्यादा है बी की जो इंडिविजुअली जो ईयर वाइज सेल्स थी उससे। पहले क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा इसकी बी की एवरेज, और वो कितने साल में ज्यादा है। जो बी ने इंडिविजुअली सेल की है एवरी ईयर, हर साल, जैसे 235 है, वो इसके एवरेज से कम है या ज्यादा, वो हमें चेक करना है। ऐसे ही सब में चेक करना है, और यही बताना हमें कि वो कितने साल में ज्यादा है। ठीक है, तो पहले इसकी क्या निकालनी पड़ेगी हमें, एवरेज। तो इसकी एवरेज निकालेंगे हम पहले, 235, 220, हम उनको सबको ऐड करेंगे। इसको 220, 385, 415, 522, 623। अगर हम इन तीनों को, सॉरी, 6 को ऐड करेंगे तो हमारा जो सम आएगा, जो योग आएगा, वो आएगा 2400। 2400 बटे ये कितने नंबर है, ये है 6। 6 साल है, तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 400। ये कितना आएगा, 400। अब हमें ये देखना है कि भाई किस ईयर में 400 से ज्यादा सेल हुई है, वो हमें देखना है।
तो देखो 415 इधर है और 522 है और 623 है, तो कितना हो गया? 3 साल। यानी 3 साल में जो बी की एवरेज सेल है उससे ज्यादा सेल्स हुई है, तो आंसर क्या होगा हमारा? 3 यानी 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना था। आप देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। क्वेश्चन नंबर 5 भाई, 5 में कह रहा है कि भाई एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिसकी वर्तमान लागत यानी जो उसकी करंट कॉस्ट है वो कितनी है? 1,26,261। ठीक है, और जो अगले साल वो बढ़ के कितनी हो जाती है? 1,86,583। तो हमें बताना है कि उसकी कितनी इंक्रीज हुई, वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई परसेंटेज में, हमें वो निकालना है। उसकी लागत में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई वो हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, यानी ये कितनी वैल्यू इसकी बढ़ गई रुपीज में। तो कितना 1,86,583 माइनस 1,26,261। ठीक है, तो ये कितना? दो दो 3 जीरो और ये कितना बचा? 6। यानी 60,322 उसकी वैल्यू बढ़ी। कितने पे बढ़ी? 1,26,261 पे। ठीक है, गुना 100 कर देंगे। गुना 100 कर देंगे तो क्या हो गया? यहाँ से अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और इसकी जो सॉल्व करने के बाद हमारी परसेंटेज आएगी वो आएगी 4 7 पॉइंट समथिंग आएगी जो भी। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 48%। कितना हो जाएगा? 48%। तो ये वाली कैलकुलेशन आप एक बार भाई खुद कर लेना, क्योंकि पेपर में आपको ही करनी पड़ेगी। तरीका मैंने बता दिया आपको जो करना है। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, बस क्या है, कैलकुलेशन का ही खेल है इसमें थोड़ा। तो ये आप खुद से करोगे तो पेपर में आपके लिए ही आसान होगा। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि भाई एक्स जो है वेरीज इनवर्सली एज y क्यूब and is equal to 2 when y equal to 3, find x y equal to 5। यदि x जो है y³ - 1 के व्युत्क्रमानुपाती है तो y इक्वल टू 3 होने पे 2 के बराबर होता है। मतलब इसका कहने का मतलब कि भाई ये है इनवर्सली y - क्यूब। ठीक है, y माइनस वो y³ - 1। अब ये साइन हटाएंगे तो क्या होता है? कांस्टेंट लग जाता है इसकी जगह k, जो हम मान लेते हैं k। तो ये क्या हो जाता है? x, ये क्या है? इसके इनवर्सली है, उल्टा है मतलब। तो k y³ - 1। तो ये वाले हमारा जो है ये इक्वेशन इससे बन जाती है। देन हम इसमें क्या रखते हैं? अपनी वैल्यूज जो है हमारे पास वो रख देते हैं। जैसे पहले क्या है? x = 2, x = 2 और y = 3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? k की वैल्यू निकाल लेंगे। देन k की वैल्यू अगेन कहाँ पे रखेंगे? यहाँ पे। और इसमें से कहाँ से? फिर x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो पहले क्या रखेंगे? x = 2 और k क्या है हमारा? इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। y³ क्या होगा? y की जगह हम रखेंगे 3 यानी 27 माइनस 1 यानी 26। तो कितना हो जाएगा? 26 गुना 2 52। यानी k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? k की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 52। k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारी? 52। अब दोबारा से क्या करेंगे हम इसी इक्वेशन में? अब क्या हमें x निकालना है। अब क्या हमें x निकालना है? ये तो 2 की जगह क्या होगा? x होगा। और k क्या है? k 52 है। और अब की बार y कितना हमारा? 25 है, यानी 125 हो जाएगा वो y³ - 1 यानी 124। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 13/13 चौके 52 और 3 31 यानी 13/31 जो है हमारा आंसर हो जाएगा इसका, यानी 52/124। और ये 4 से कटेगा तो कितना आएगा हमारा? 13/31। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सबसे पहले क्या है? ये इसके इनवर्सली है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से पहले क्या करेंगे? साइन हटाएंगे तो क्या होगा? के कांस्टेंट है वो हम यूज करेंगे, यानी के की वैल्यू पहले निकालेंगे यहाँ से। देन
क्या होगा, नेक्स्ट इक्वेशन में क्या होगा, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई हमें पता है, के हमें फर्स्ट वाली इक्वेशन से पता लग जाएगा। अब देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर भाई आठ, आठ में कहता है कि, सॉरी सात, सात में कहता है कि 20 आदमी काम का एक तिहाई यानी एक तिहाई 20 दिन में पूरा करते हैं, तो इससे इस काम को 25 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी लगाने और आदमी लगाने चाहिए। तो देखो एक तिहाई तो कितना दिन में हुआ, एक तिहाई हुआ 20 दिन में। तो अब बचा कितना, दो तिहाई। दो तिहाई अगर ये 20 आदमी काम करते, दो तिहाई ये 20 आदमी काम करते तो कितना काम होता, ये काम होता 40 दिन में। यानी ये 20 आदमी बचे हुए काम को कितने दिन में करते, 40 दिन में। तो क्या हुआ, ये हो गया हमारा रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क यानी बचा हुआ काम। अब कहता है कि इसको 25 दिन में पूरा करना है, तो ये कितना हो गया आपका, 4 और 5 और ये 8, यानी 32 आदमी चाहिए होते इसको 25 दिन में पूरा करने के लिए। उसके पास 20 तो है, मतलब उसको 12 और ऐड करने होंगे इसमें, अगर वो इस काम को 25 दिन में करना चाहता है। ठीक है, तो ये सीधा सा क्वेश्चन था। 20 आदमी थे, एक तिहाई काम करते थे 20 दिन में। बचा काम कितना, दो तिहाई, यानी दो तिहाई। दो तिहाई काम वो कितने दिन में करेंगे, 40 दिन में। आदमी कितने हैं, 20। काम कितना है, 40। काम कितने दिन में करेंगे, 40 दिन में। आदमी कितने हैं, 20। ये क्या है, आदमी जो ये वाले, और ये क्या है, 40 दिन, यानी 40 दिन में वो जो दो तिहाई काम करते हो, ये क्या हो गया हमारा रिमेनिंग वर्क, यानी टोटल काम हो गया। और हमें करवाना कितने दिन में है, 25 दिन में। करवाना कितने दिन में है, 25 दिन में। तो कितने आदमी करेंगे उसको, 32 दिन में। ठीक है, तो 20 तो पहले ही थे, और 12 और उसको ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा भाई हमें एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, और दो प्रोडक्ट का हमें नंबर बताना है। अगर कोई भी दो नंबर हो, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ और फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, तो ये फॉर्मूला होता है अपना। ठीक है, तो ये दो चीज हमें दी है, तो सीधा सा आंसर हो गया 120 गुना 10 यानी 1200। 1200 हो गया दोनों का, दोनों नंबर का गुणनफल या प्रोडक्ट जो भी हमसे पूछा है क्वेश्चन में, तो वो क्या हो गया, 1200 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये विदाउट पेन ही करनी है आपको पेपर में, इजी ही क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 9, 9 में हमें क्या दिया, वही एक स्क्वायर का क्या दिया है, एरिया दिया है। यानी स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, वर्ग का भुजा का वर्ग। ठीक है, तो वो हमें दिया है 4761। पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें, इसकी साइड, और फिर क्या पूछा हमसे, पैरामीटर यानी उसका परिमाप। सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे हम, स्क्वायर। आपको देखो पता होगा सीधा सा भाई, इसको आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है 4761। आप इसके आसपास का स्क्वायर ढूंढो। आप इसके आसपास का स्क्वायर देखोगे तो क्या होता है, 70 गुना 70 क्या होता है, 4900। क्या होता है, 4900। और देखो जिसका यूनिट डिजिट एक है, यूनिट डिजिट एक है, और वो क्या क्या कहते हैं कि भाई वो एक नंबर कौन सा है जिसका हम स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट 1 आता है, तो क्या होता है आपका, वो होता है 9। अगर आप 9 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है, 81। तो यहाँ पे देखो आपको सीधा सा एक स्क्वायर बन रहा है, वो बन रहा है आपका 69। क्या बन रहा, 69। तो ये तरीके हैं भाई क्वेश्चन करने के, छोटे छोटे, जो आपको प्रैक्टिस करोगे तब जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता लगेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 69, और 69 into 4 करना है हमें, यानी उसका परिमाप बताना है। तो ये कितना होगा आपका 728, और 280 में से 4 गए, यानी 276। 276, ठीक है, 276 इसका आंसर हो जाएगा 276। पहले क्या किया, जो वर्ग का हमें क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 10 भाई, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि एक जीप है, वो 81 किलोमीटर की स्पीड, 54 की स्पीड से 81 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। फिर नेक्स्ट जो 30 किलोमीटर है, वो 17 की स्पीड से कवर करती है। तो उसकी हमें एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड क्या होती है हमारी, वो होती है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस, टोटल
डिस्टेंस एंड डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो ये होता हमारा फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम भाई, इसका क्या कहते हैं कि भाई इससे 81 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना टाइम लगा। उसको लगा 81, यानी डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड क्या है 54। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3/2। ये कितना हो जाएगा 3/2। और दूसरा क्या है 30 डिवाइड बाई 17। तो ये क्या हो गया टाइम टू, यानी T2 हमने इसको डिनोट कर लिया, और ये हो गया T1। ठीक है। अब हमारे क्या है टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस है हमारी 54 और सॉरी 81 और 30। तो ये कितना हो गया आपका 111 किलोमीटर। अब इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, टोटल टाइम से। टोटल टाइम क्या हमारा 3/2 प्लस 30/17। 30/17। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो एलसीएम कितना आ गया आपका 34। ठीक है। और ये क्या आ गया 17 × 51 और 60। ये आपका हो गया 111 बटे यहाँ पे 34। 111/34। अगर इसको हम सोल्व करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 111/34। और हमारी डिस्टेंस कितनी है 111, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और जो आंसर आएगा हमारा क्या आएगा 34। क्या आएगा 34 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना था। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले भाई इसमें क्वेश्चन नंबर 11 भाई, इसमें क्या दिया हमें, एक क्यूबॉइड दी है, टैंक है, जिसकी क्षमता यानी कैपेसिटी कितनी है 60,000 लीटर। और जो उसकी ऊंचाई और लंबाई कितनी है 10 मीटर और 2 मीटर। तो हमें इसका क्या बताना है, विकर्ण यानी डायगोनल बताना है। तो सबसे पहले क्या निकालने पड़ेगा हमें, इसकी बी यानी ऊंचाई चौड़ाई। ठीक है। LBH इसका फॉर्मूला होता है। और दिया क्या हमें 60,000 लीटर। अगर इसको हम मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60। तो ये कितना बचा एच, यहाँ से हमारा कितना आ गया 60/10 गुना 2। तो ये कितना आ गया आपका 3। H = 3 आ गया। और जो हमारा फॉर्मूला होता है डायगोनल का विकर्ण का, वो क्या होता है L² प्लस B² प्लस H²। क्या होता है ये, लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है। ये क्या होता है घनाभ का विकर्ण यानी क्यूबॉइड का डायगोनल। तो L² कितना हमारा, L कितना है 100, और B कितना हमारा 9, और H कितना है 4, यानी कितना हो गया 113। तो आप देखो ये क्या है 10 के स्क्वायर के आसपास है, यानी ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या होगा आंसर 10 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में है ये। ठीक है। तो ये क्या होगा, हाँ भाई। तो ये क्या हो गया हमारी, ये हो गई हमारी डायगोनल। ठीक है। क्योंकि ये जो 11 के आसपास आएगा, इसलिए इसको इस ऑप्शन को हमने चूज किया है। ठीक है भाई। तो आप देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि भाई एक दो पाइप है, ए और बी 22 मिनट और 11 मिनट में टंकी को भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है और 3 मिनट के बाद क्या कर दिया जाता है, पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। तो ए को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कितना टाइम लगा, कुल कितना टाइम लगा, यानी 3 मिनट। और जो बी ने अकेले में भरा, यानी सबसे पहला क्या निकालेंगे, इसकी कैपेसिटी वो कितनी है। ए कितना करता है 22, और ये कितना करता है बी 11, यानी ये इसकी एफिशिएंसी एक है, इसकी 2 है। तो 3 दिन में इन्होंने कितना काम किया, 3 दिन में इन्होंने काम किया 9। बचा कितना, बचा 13। ठीक है। अब 13 काम किसने किया, ए ने किया। 13 काम किसने किया, सॉरी बी ने किया। बी ने किया, ये छोड़ के चला गया ए, ए छोड़ के चला गया, तो ये बचा बी, बी ने किया 13/2। ठीक है भाई 13/2 प्लस, तो ये 13 बचा काम किसने किया, बी ने। तो इसमें जो हमारा आंसर दिया है भाई 13/2। 13/2 जो है आंसर में, आंसर की में जो है आंसर दिया है। बाकी जो मेरे को लग रहा है इसने पूछा है टोटल टाइम, यानी ए वाला भी इसको इसमें ऐड करना चाहिए था। ठीक है भाई 3 मिनट और इसमें ऐड करनी चाहिए थी इसमें। और उसके अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन में
ऑप्शन में देखो आंसर नहीं दिया। ठीक है, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 13/2। 13/2। ठीक है भाई, 13/2, यानी 6.5 मिनट इसको और लगे। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि भाई एक स्टेशनरी स्टोर पेन बेचता है। ठीक है भाई, एक स्टेशनरी स्टोर सेल्स पेन्स सो दैट द कॉस्ट ऑफ 120 पेन्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 90 पेन्स। मतलब 120 पेन का सीपी किसके इक्वल है, 90 पेन के एसपी के। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सीपी और एसपी का रेशो क्या हो जाएगा यहाँ से, 90 और 120, यानी 3 और 4, 3 और 4। तो ये इसका रेशो कितना हो जाएगा, 3 और 4। उसके बाद वो कहता है कि भाई 18 पेन पर छूट जो है, डिस्काउंट जो है 9 पेन के डिस्काउंट के बराबर है, यानी 18 पेन डिस्काउंट किसके इक्वल है, 9 पेन के प्रॉफिट के। ठीक है भाई, तो ये क्या होगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा हमारा डिस्काउंट और पेन का रेशो और प्रॉफिट का रेशो। तो क्या होगा, डिस्काउंट और ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गया 9 और ये हो गया 18, यानी 1/2। ठीक है भाई, तो प्रॉफिट कितना हमारा 2 है और जो कहते हैं कि भाई ये डिस्काउंट वो है 1 है। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो भाई, प्रॉफिट हमारा कितना है, 1 है और यहाँ पे कितना है, 2 है। तो क्या करेंगे, हम इसको पहले सेम कर लेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 8। तो प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, 2, और ये क्या है, डिस्काउंट ये हो गया 1। तो उसने पूछा है कि लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत हम निकालेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट यानी लाभ बटे, और ये क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस, ये है 6 × 100, ये कितना हो गया आपका, 33.33। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया हमारा प्रॉफिट। अब कहता है कि भाई डिस्काउंट, डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट निकालेंगे, ये क्या है हमारा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो ये क्या है 8, और इसमें एक ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा एमपी, यानी अंकित मूल्य। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा एमपी। अब कहता है कि भाई इसका जो है डिस्काउंट का परसेंटेज निकालो, यानी डिस्काउंट बटे क्या होगा, एमपी, यानी जो हमारा अंकित मूल्य गुना 100। तो ये कितना हो गया हमारा, 11.11, 11.11, यानी 11.11%। अब हमसे पूछा है इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस देखोगे आप क्या आ गया, 22.22%, यानी 33.33 में से हमने माइनस किया 11.11, तो क्या आ गया हमारा 22.22%। ये क्या आ गया हमारा प्रॉफिट और डिस्काउंट का डिफरेंस, यानी जो लाभ और जो छूट थी उसका अंतर, ये है ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे टैकल करना था। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में कहता है कि भाई A/B और B/C हमें दिया है, और C इक्वल टू क्या दिया है, C इक्वल टू दिया हमें 4A और B क्या दिया है 6। हमें क्या बताना है, C की वैल्यू हमें बतानी है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे A/B एंड B/C। तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, B²। तो हमें क्या दिया है, C की वैल्यू क्या दी है, 4A। तो यहाँ पे हम 4A रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4A²। और बी की वैल्यू रखेंगे वो कितना होगा, 36। तो ए यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9 से कैंसिल, और 9 की क्यूब क्या होती है, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 3 का। तो ए यहाँ से आ गया हमारा 3। तो 4C कितना हो जाएगा हमारा, 4 × 3, ये हो गया 12। तो सी की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 12। ऑप्शन नंबर 4, 12, 12 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। 15 में कहता है कि भाई सपना ने 22,000 रुपये निवेश किए 2 पार्ट में। एक पर उसने 8% के हिसाब से निवेश किया,
और दूसरे पे उसने 12% किए, और 4 साल बाद उसको क्या मिला, बराबर क्या मिला, ब्याज मिला, इंटरेस्ट मिला, सिंपल इंटरेस्ट मिला। ठीक है भाई, तो ये चीज हमें बोलनी है, और हमें बताना है कि उसने 8% में कितना निवेश किया। तो सबसे पहले देखो भाई, इनकी जो रेट है, रेट क्या है, 8% और 12। जो इनका रेशो होगा, अमाउंट का रेशो होगा, वो क्या होगा, इसका इनवर्स होगा, यानी उल्टा होगा। ठीक है भाई, तो ये क्या है, रेट का रेशो है 2 और 3, और जो इनका अमाउंट का रेशो होगा वो होगा 3 और 2, तभी तो ये दोनों बराबर ब्याज मिलेगा इसको। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया, अमाउंट का रेशो, यानी जो उसने इन्वेस्ट किया, यानी 5 की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 2200, 2200। और हमें 3 की निकालनी है, 3 की कितनी हो जाएगी, 2200 बटे 5 और गुना 3। तो ये कितना हो गया आपका, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, यानी 4400 गुना 3, 4400 गुना 3। और ये कितना हो गया आपका, 4 3 12 और 1 13, यानी 13,200। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 13,200। तो ये आपका शॉर्टकट है। ठीक है, जो टाइम बराबर है, ब्याज बराबर मिल रहा है, तो क्या होगा, जो रेट का रेशो है, वो क्या होगा, उसका इनवर्स जो होगा ना, वो अमाउंट का इनके रेशो होगा जो उसने इन्वेस्ट किया है अलग अलग। ठीक है, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, फॉर्मूले से, x × 8 × 4 डिवाइड बाई 100। तो ये तो हो गया एक पार्ट, और दूसरा क्या होगा, 22,000 - x × 8 × 4। ठीक है, तो ये होगा डिवाइड बाई 100। ये क्या है, 12। ये क्या है, 12। ठीक है भाई, तो आप इसको भी ऐसे भी सॉल्व करते हो, इनको बराबर रख के। ये वाला तरीका आपको पेपर में नहीं करना भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, 16 पे वो कहता है कि भाई, दिवाली की सेल पे एक कंपनी समान अंकित मूल्य वाले स्वेटर पर ग्राहक को 4 स्वेटर खरीदे और 2 मुफ्त का ऑफर देती है, तो इस डील में छूट का प्रतिशत कितना है। देखो भाई, टोटल वस्तु कितनी है, 6, यानी 6 स्वेटर है, और डिस्काउंट कितने का दे रहा है, वो 2 का। तो गुना 100, ये हो जाएगा हमारा 33.3 वाला ऑप्शन जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है भाई, तो 33.33, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आंसर की में इसकी जगह 20 दिया है भाई। ठीक है, ये आप ठीक कर लेना, 20 है। और ये क्या है, 33.33, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, 17 में भाई देखो, ये जो क्वेश्चन है हर शिफ्ट में आया है, जो भी अभी एग्जाम हुआ था, चाहे वो कोई भी एग्जाम था, टीजीटी का हो या हॉर्टिकल्चर वाला हो या कोई भी। ठीक है, तो इसमें कहता है कि 13 छात्रों का औसत कितना है, अंकों का औसत है 68। छात्रों के अंकों को दोगुना कर दिया जाए तो औसत क्या होगा, नया औसत कितना होगा भाई, 136 हो जाएगा, वो भी डबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, 18 में कहता है कि भी मनोज शहर ए से शहर बी की यात्रा करता है। यदि मनोज अपनी कार को अपनी सामान्य गति के 8 भाग पर चलाता है, मतलब उसकी जो स्पीड थी, नॉर्मल स्पीड थी, वो है 8, अब चला कितनी में रहा है, वो 3 में। तो कहता है कि वह कितना टाइम में लेट पहुंचता है, वो 40 मिनट की देरी से पहुंचता है, लेट पहुंचता है। मनोज को शहर ए से शहर बी तक जाने में कितना समय लगेगा यदि वह अपनी सामान्य गति से गाड़ी चलाता। तो देखो भाई, इनका डिफरेंस कितना है, 5, और 5 की वैल्यू क्या दी हमें, 40। तो कितने की बतानी हमें, 3 की। 3 की कितनी हो जाएगी हमारी, 24, ये है हमारा आंसर हो जाएगा। स्पीड क्या है, स्पीड है, नॉर्मल स्पीड कितनी है उसकी, 8, और ये क्या है, उसकी जो उसने स्पीड घटाने के बाद हो गई उसकी 3। और टाइम कितना है, 3 और 8। ठीक है, डिफरेंस कितना है, 5 का। 5 की वैल्यू क्या है, ये 40, और हमें बतानी है इसके जो उसका एक्चुअल टाइम है, तो इसकी कितनी होगी, 24। तो अब देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, 19 में कहता है कि भाई, एक निर्माता है, वो थोक विक्रेता को 25% के लाभ पर एक उत्पाद बेचता है, प्रोडक्ट बेचता है होलसेलर को
25% के प्रॉफिट पे, यानी x इंटू 5/4। अब कहता है कि थोक विक्रेता बदले में इसे 10% के लाभ पर एक खुदरा विक्रेता को बेचता है। होलसेलर किसको बेच देता है? रिटेलर को। यानी ये कितना हो गया? 11 के 10। ठीक है। उसके बाद कहता है कि भाई जो रिटेलर है वो कस्टमर को बेच देता है 44% के लाभ पर। ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा? 144 डिवाइड बाई 100। और तो इसकी वैल्यू कितनी होगी अब? 493। तो इसको अब सोल्व करेंगे। तो भाई सोल्व करेंगे तो कितना हो गया आपका? इसको हम 4 से कैंसिल करेंगे, 3। और ये कितना हो गया? 6। ठीक है भाई। और इसको इससे कैंसिल करेंगे, ये हो गया 2। ये कितना हो गया आपका? 18। ठीक है। और ये इधर चला जाएगा। अभी एक बार वो काट रहे थे, ये कितना हो गया? 9। और ये हो गया आपका 50। ठीक है। तो ये हो गया आपका 693 इंटू 50 और डिवाइड बाई 9 इंटू 11। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे भाई। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो गया आपका? 7 और 7। और ये कितना हो गया? 7। तो आपका कितना होगा? कॉस्ट प्राइस कितना हुआ जो हमसे पूछा है निर्माता का? वो कितना हो गया आपका? 7 गुना 50, यानी 7 पंजे 35, यानी 350। 350 इसका आंसर हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि भाई ए जो है किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी 42 दिन में कर सकता है और सी 36 दिन में कर सकता है। यदि ए को एक दिन बी की सहायता मिलती है और दूसरे दिन सी की, मतलब ए और बी एक दिन काम करते हैं, ए और सी एक दिन कम काम करते हैं, मतलब अल्टरनेट डेज में। तो कहता है कि कार्य को पूरा कितने दिन में करेंगे वो ये हमें बताना है कि वो काम कितने दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहले इनका हम एलसीएम निकालेंगे। 30, 42 एंड 36। इनका हम एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या आएगा? वो आएगा आपका, देखो, 30, 42 एंड 36, यानी 6 गुना 5 गुना 7 और गुना 6। ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका? 1260। 1260। ये कितना हो गया आपका? तो ये क्या हो गया आपका? 42। और ये आपका हो गया 30। और ये कितना हो गया आपका? 35। तो ए प्लस बी पहले दिन कितना काम करेंगे? वो करेंगे 72। और बी प्लस सी कितना करेंगे? सॉरी, ए प्लस सी कितना करेंगे? ये करेंगे आपका 77। 77। ठीक है भाई। एक दिन में कितना काम करेंगे ए प्लस बी? वो करेंगे 72। और ए प्लस सी एक दिन में कितना करेंगे? 77। तो 2 दिन में कितना काम हो गया? 2 दिन में हो गया आपका 9। और ये कितना हो गया? 149। 149 क्या हो गया आपका? 2 दिन का काम हो गया। ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा 2 दिन का काम। तो हमें करना कितना है? तो 2 दिन का काम हुआ हमारा 149। ठीक है। तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल काम हमें कितना करना है? 1260। 1260 इसको हमने 8 से मल्टीप्लाई किया। तो ये कितना हो गया हमारा? 16 डेज। और ये कितना हो गया हमारा? इंटू 8 करेंगे इसमें। ये आपका हो गया 1192। तो अब कितना काम बच गया? अब बच गया 1260 माइनस 1192। 1192। तो इसमें से माइनस किया तो ये कितना आया? 1260 माइनस 1192। माइनस किया तो कितना आया ये आपका? 68। 68। अब जो है ए प्लस बी कितना काम करते हैं? 72। 72 मतलब 16 दिन प्लस क्या करेंगे हम? जो हमारा काम है 68 डिवाइड बाई 72। तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो ये कितने से कटेगा आपका? 4 से काटेंगे हम इसको। सबसे पहले तो क्या होगा आपका? 17 चौके 68।
और 18 चौक 72। तो ये कितना हो गया आपका 16 सही 17/18 डेज में ये दोनों मिलके तीनों मिलके इस काम को करेंगे। ठीक है भाई। तो पहले क्या निकाला था हमने, ए प्लस बी दोनों ने कितना काम किया, ए प्लस सी दोनों ने कितना काम किया एक एक दिन में। फिर क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, यानी 2 दिन में इन्होंने काम किया 149। और फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, तो ये काम कितना हो गया 1192। ठीक है। तो अब हमें कराना कितना है 1260। 1260 हमें टोटल काम कराना है। बचा कितना काम, बचा कितना काम इसमें आपका, आपका काम बचा ये 68 यानी 68। और ए प्लस बी कितना करते हैं 72। 72 काम करते हैं दोनों मिलके ए प्लस बी। तो उसको हमने इससे डिवाइड कर दिया जो हमारा बचा हुआ काम था और जितना वो करते हैं। तो हमारा आंसर आया 16 डेज और 17 सही 17/18 यानी 16 सही 17/18 दिन में वो काम करेंगे। ठीक है भाई। तो ये हमारा सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर की 16 तारीख की शिफ्ट का एग्जाम था। पीडीएफ मैंने इसकी आपको मॉक टेस्ट फॉर्म में दे दी थी। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।